नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जी हाँ, कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। और स्पेशली हम लोग देखेंगे, जैसे आप देखते हैं प्लेन क्रैश हो जाता है या एरोप्लेन एक्सीडेंट है इस तरीके से, या प्लेन क्रैश या प्लेन हाईजैक, इस तरीके के इवेंट कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी है क्या। मंडेन एस्ट्रोलॉजी बेसिकली जो ग्लोबल इवेंट होते हैं, वर्ल्डली इवेंट होते हैं, अलग अलग आप देखते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उन सब के प्रिडिक्शन के लिए मंडेन एस्ट्रोलॉजी यूज होती है। जिस तरीके से हमारा अपना बर्थ चार्ट होता है, उसी तरीके से हम अलग अलग नेशन का चार्ट लेते हैं। कुछ लोग उसमें फाउंडेशन चार्ट लेते हैं, कुछ लोग उसमें जो कंट्री का इंडिपेंडेंस चार्ट है वो लेते हैं। ठीक है, इसमें हालांकि अपने अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। उसके बेस पे उस कंट्री का, उस रीजन का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव इम्पैक्ट होने वाले, इवेंट होने वाले हैं, वो सब देखते हैं। तो अब इसमें होता क्या, देखिए, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में आप अलग अलग चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज हैं, रेनफॉल है, होगी नहीं होगी, रेनफॉल के बारे में प्रिडिक्शन करना, अर्थक्वेक है, डिजास्टर है किसी भी तरीके का, फ्लड है, एक्सीडेंट है, मेजर एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट या प्लेन एक्सीडेंट हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रिडिक्शन करना, पॉलिटिक्स को लेके, इकोनॉमी को लेके लोग प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे प्रिडिक्शन आपको मंडेन के बेस पे होते हैं। कंट्री की इकोनॉमी को लेके प्रिडिक्शन करना, कंट्री, किसी कंट्री का या किसी रीजन का फ्यूचर कैसा होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कब क्या होने वाला है, ये सारी चीजें अपनी कंट्री को लेकर भी और किसी भी कंट्री को लेकर। ठीक है, टेररिस्ट अटैक है, बॉम्ब ब्लास्ट है, कुछ भी जितने मेजर इवेंट होते हैं वो सारे इससे प्रिडिक्ट करते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी से। पहले पुराने टाइम से चला रहा, पर हमीर के टेक्स्ट में आप देखेंगे उसमें भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, नारद संहिता में दिया हुआ, इस तरीके के बहुत सारे, लेकिन समय के साथ उनमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि पहले जो कंट्री थे, रीजन थे, उनका जो डिवीजन था वो अलग तरीके से था, अभी अलग तरीके से। तो इसमें हम अलग अलग हाउस, साइन, प्लैनेट को मंडेन के हिसाब से समझते हैं, कौन सा हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है नेशनल अफेयर्स में, या किसी कंट्री के लेवल में, या इंटरनेशनल लेवल पे हाउसेस अलग अलग क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, साइन 12 क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारा। तो इसमें भी ठीक उसी तरीके से हम लगन चार्ट जो है नेशन का, या और साथ में नौमास चार्ट उनका यूज करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूज नक्षत्रों का है, नक्षत्रों का बहुत यूज करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कूर्म चक्र, ये सारा है। तो इतना टफ नहीं है, हाँ ये भी नहीं बहुत इजी का है, लेकिन बहुत टफ नहीं। जिस तरीके से आप बर्थ चार्ट रीड करते हैं वैसे इसके रूल्स को आप समझेंगे तो इसमें भी टाइम करके आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि हाँ ये सारे इवेंट होने वाले हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग प्रिडिक्शन करते रहते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स को लेके प्रिडिक्शन करना, अलग अलग जितने एरियाज। ठीक है, एग्रीकल्चर को लेके, इकोनॉमी को लेके, जीडीपी को लेके, सब आप देखते ही हैं। तो ये सारी चीजें मंडेन में आती हैं, जिसको हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी के। तो आप देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई मंडेन सीखने से क्या फायदा हो, हमें अपने बर्थ चार्ट के बारे में जानना चाहिए। देखिए, हर चीज देश काल पात्र के हिसाब से डिपेंड करता है। आपका बर्थ चार्ट स्पेशली आपके बारे में बता रहा है, लेकिन आप किसी नेशन में, किसी कंट्री में, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उसका भी इम्पेक्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके चार्ट में मान लेते हैं फॉरेन जाने का योग है, ठीक दिख रहा है, लेकिन उस समय कोविड लग गया। ठीक है, कोविड की वजह से जो है ट्रैवल बैन हो गया। तो वो देश काल पात पूरी सोसाइटी को, ऐसा नहीं कि उसका इम्पैक्ट आप पे है। तो हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, जब भी बर्थ चार्ट रीड करते हैं, हमेशा देश काल पात को ध्यान में रख के ही चार्ट रीड। तो आपको बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं फॉरेन में रहना है तो क्या आप इंडिया में शिफ्ट हो जाए, इंडिया में प्रॉपर्टी ले लें, या यहाँ वाले पूछते हैं फॉरेन में चले जाए, फॉरेन में जाना सही है कि नहीं जॉब के लिए। ठीक है, ये केवल और केवल बर्थ चार्ट से नहीं, उस कंट्री का फ्यूचर जहाँ जाना है, क्या सिचुएशन होने वाला, वो सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बेस पे ही आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मंडेन का यूज क्या है, जो लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं उनको हेल्प करता है किस तरीके से। ठीक है, अपने मार्केटिंग के लिए ये सारे भाई, होता क्या है कि आप किसी के पर्सनल प्रिडिक्शन करेंगे तो उसको तो लोग जानते नहीं, लेकिन आपने इस तरीके का कोई प्रिडिक्शन किया नेशनल या ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, तो उस इवेंट के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो आपकी मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए भी अच्छा है भाई। आप प्रोफेशनल प्रोफेशनल कर रहे हैं तो कोई तो सोर्स होगा। जब तक आप अपना प्रमोशन या मार्केटिंग नहीं करेंगे, प्रमोशन या मार्केटिंग का मतलब ये नहीं कि आप फ्रॉड करने लगे। ठीक है, जब तक करेंगे नहीं तब तक लोग आपको जानेंगे नहीं। तो इस तरीके के इवेंट होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। हालांकि मंडेन के नाम पे ये भी एक लोग कुछ भी बता देते हैं, ऐसा नहीं है, डराने के लिए। ठीक है, सही तरीके से कीजिए। ठीक है? तो ये सारी चीजें मंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। ठीक, अब जैसे हम आपके सामने एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे जो है बहुत सारे, आप देखेंगे प्लेन क्रैश या प्लेन एक्सीडेंट, इस तरीके के इवेंट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब आप चेक करेंगे रिकॉर्ड में तो आप जाएंगे तो 1995 में, 9 जुलाई 1995
को अप्रोक्सीमेट 7:30 या 8 AM के बीच में एक प्लेन जो है हुआ था, प्लेन से रिलेटेड एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, बहुत सीवियर नहीं हुआ था वो एक्सीडेंट, इस तरीके का था कि प्लेन का जो आई थिंक इंजन था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसकी वजह से प्लेन को लैंड करना पड़ा। ठीक है, ये मद्रास भुवनेश्वर कोलकाता के बीच का जो रूट था उसमें था। ठीक है, क्योंकि मद्रास से वो प्लेन चला था 7:30 AM के आसपास। ठीक है, तो उसके इंजन में इस तरीके का प्रॉब्लम था, तो उससे रिलेटेड एक मिसहैप हुआ था। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है कि जब भी आप जो है, वो चार्ट भी मैं आपके सामने शेयर करूंगा कैसे लगन या नौमांश का हमने यूज किया था। तो जब भी इस तरीके के एरोप्लेन या प्लेन से रिगार्डिंग किसी भी तरीके का मिसहैप हुआ, एक्सीडेंट है, हाईजैकिंग है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे इन सबका सिग्निफिकेटर जो प्लेनेट है वो वीनस। वीनस जो एरोप्लेन और इन सबको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और स्पेशली आप देखेंगे उस दिन का जब आप चार्ट बनाएंगे, ठीक है, जब सब ये सब एक्सीडेंट होते हैं इस तरीके के, तो वीनस का एफ्लिक्शन या राहु या केतु से जरूर होगा उस समय के लगन चार्ट। हालांकि हम अलग अलग कंट्री के लगन चार्ट से देखते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम नॉर्मल ट्रांजिट चार्ट को ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 9 जुलाई 1995 हुआ था, तो आप 9 जुलाई 1995 का चार्ट बना लीजिए किसी भी टाइम का। अभी सिंपली आप इसको इस तरीके से समझिए, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 9 जुलाई 1995 का आप चार्ट बनाइए किसी भी टाइम का, कोई भी टाइम पीरियड आप अपने हिसाब से ले लीजिए। जैसे ये 7:30 AM पे प्लेन टेक ऑफ हुआ था, 7:30 का ले लीजिए। ठीक, तो आप देखिए वीनस का क्या पोजीशन। ठीक है, तो वीनस आप ऐसे केसेस में देखेंगे हैवी एफ्लिक्शन स्पेशली जो है आपका राहु या केतु से जरूर एफ्लिक्टेड लगन चार्ट। फिर उसी ट्रांजिट का जो लगन चार्ट है उस दिन का, उसी का आप नौमांश चेक कीजिए, आप देखेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं वीनस एफ्लिक्टेड होगा, और मार्स और सैटर्न एक दूसरे को, मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन या एक दूसरे पे म्यूचुअल एस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि मार्स सैटर्न को हम इन जनरल ही पढ़ते हैं, यम योग दिखाता है, डेथ है, एक्सीडेंट है, इस तरीके की चीज, तो वो सारा आपको वीनस से मिलेगा। तो जब भी आप चार्ट बनाइए इस तरीके की चीज आप चेक कीजिए। जैसे ये नाइन, हमने जो चार्ट अभी शेयर करने जा रहा हूँ 9 जुलाई 1995 का है, तो जैसा हमने कहा 7:30 AM पे जो है प्लेन टेक ऑफ हुआ था। ठीक है, तो उसके आसपास कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे प्लेन टेक ऑफ करने के कुछ टाइम के बाद ये इंसिडेंट हुआ था। तो आप इस चार्ट में देखिए, ये उस दिन का लगन चार्ट, कैंसर लगन का चार्ट है। ठीक, इस समय आप देखिए, अगर आप इसको नेशन के चार्ट से कंपेयर करना चाहते हैं कि उस दिन का ट्रांजिट चार्ट है, ठीक है, और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस चार्ट लेते हो टॉरस लगन का, ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल चार्ट ले रहे हैं। आप 9 जुलाई 1995 का, ये हमने 7:30 AM का सीधे नॉर्मल ट्रांजिट का लगन चार्ट ले लिया। ठीक है, जिस तरीके से हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो उसमें आप देखेंगे वीनस कहाँ है, वीनस यहाँ पे 10 डिग्री का है, जेमिनाई में। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे राहु कहाँ गया। तो जब आप राहु का पोजीशन देखेंगे, तो राहु की 9th दृष्टि वीनस पे पड़ रही है। ठीक है, और डिग्री वाइज आप देखेंगे बहुत क्लोज है, क्योंकि वीनस 10 डिग्री का है, राहु भी 7 पॉइंट समथिंग डिग्री का है। ठीक है, तो 2-3 डिग्री का ही डिफरेंस है। ठीक, तो आप देखिए वीनस यहाँ राहु केतु के इन्फ्लुएंस में आ गया। ठीक, अगर आप मान लेते हैं टॉरस लगन लेते हैं जो हमारी कंट्री का है, ठीक है, ये इंसिडेंट हमारी कंट्री का, तो अगर आप टॉरस को लगन बना लेते हैं इसी चार्ट में, मान लीजिए आप देखिए, ठीक, तो आप देखेंगे एक तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि टॉरस पे भी जो है आपको जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी, तो टॉरस लगन के लिए जुपिटर जो है 8th लॉर्ड हो जाता है, और रेट्रो है वो भी। रेट्रो प्लैनेट हमेशा चैलेंजिंग होते हैं। ठीक, उस पे भी सैटर्न भी दृष्टि डाल रहा है टॉरस पे। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे एक तो 8th लॉर्ड जो है लगन पे दृष्टि डाल रहा है हमारी कंट्री के चार्ट में, दूसरा दो दो रेट्रो प्लैनेट, सैटर्न और जुपिटर। रेट्रो प्लैनेट बहुत क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नहीं माने गए ऐसे इंसिडेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे दो दो रेट्रो प्लैनेट का इन्फ्लुएंस पड़ा है लगन के हिसाब से। तो आप अगर कंट्री का भी लगन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जुपिटर और सैटर्न दो रेट्रो प्लैनेट टॉरस पे जो है दृष्टि डाल रहे हैं, और जुपिटर 8th लॉर्ड। ठीक है, 6th हाउस 8th हाउस आपके एक्सीडेंट है, अप्स एंड डाउन है, डिजास्टर, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो आगे चलते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं इंडिया का चार्ट टॉरस लगन का है। ठीक है, उसके हिसाब से, अदरवाइज आप नॉर्मल जो ट्रांजिट चार्ट है उस दिन का उसमें भी देखें, अगर आप बहुत डीप नहीं जाना चाहते भी। ठीक, तो आप देखेंगे जैसा हमने कहा राहु की दृष्टि, हमारा क्या कंडीशन था, वीनस का एप्लिक्शन राहु केतु से होना चाहिए, राहु की दृष्टि पड़ी बहुत क्लोज दृष्टि, वीनस 10 डिग्री का, राहु 7 डिग्री। ठीक है, तो राहु एफ्लिक्शन में है, सॉरी वीनस एफ्लिक्शन में है। और फिर आप जाइए नौमांश में, उसी दिन का उसी समय का जो हमने नौमांश किया, ये देखिए, तो उस समय का नौमांश है, मान लेते हैं हम यहाँ भी लगन को अभी इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप, हमने क्या कहा था कि मार्स सैटर्न मार्स का म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होना चाहिए। ठीक है, और वीनस वहां भी एफ्लिक्शन में होना चाहिए, तो आप यहाँ देखेंगे वीनस कैप्रिकॉर्न में, उस पर सैटर्न की दृष्टि है।
ठीक है। तो वीनस यहाँ एफ्लिक्शन में। दूसरा आप देखेंगे, नॉर्मली जब हम वैसे देखते हैं तो आप देखिए बहुत सारे लोग जो है नौमांश में रेट्रोग्रेशन को प्लेनेट के कंसीडर नहीं करते। बट आप जब मंडेन सीखेंगे तो आप देखेंगे उसमें रेट्रोग्रेशन कंडीशन को लेते हैं नौमांश। तो आप देखेंगे लगन चार्ट में सैटर्न रेट्रो था, तो यहाँ भी सैटर्न को अगर आप रेट्रो मानेंगे सैटर्न पीछे जाएगा। जब सैटर्न पीछे वाली राशि में अपना इन्फ्लुएंस देगा वहां से भी, तो जेमिनाई से, तो आप यहाँ देखिए सैटर्न मार्स का म्यूचुअल दृष्टि पड़, तो दोनों जगह से इन्फ्लुएंस मिलेगा, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही, सैटर्न वीनस को एफ्लिक्शन दे रहा है और सैटर्न मार्स का म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज आप नौमांश में ये भी देखेंगे कि सैटर्न का 7, 8, 9, 10th दृष्टि सन पे पड़ रहा है। 10th दृष्टि आप देखेंगे सैटर्न का सन पे पड़ रहा है, तो वो क्या दिखाता है, सन बेसिकली इंजन का कारक है, ठीक है। जो प्लेन का इंजन और ये सब होता है वो सब सन के अंडर में ही आता है, ठीक। और साथ में सन ये भी दिखाता है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन वाले रीजन या ये सब। तो वो प्लेन जो है जा भी जो है ईस्टर्न साइड में ही रहा था, ठीक है। आई थिंक मद्रास से लेके, मद्रास से टेक ऑफ हुआ था भुवनेश्वर, फिर कोलकाता की तरफ, ठीक। ईस्ट डायरेक्शन की ही तरफ जा रहा था, उससे प्लेन के इंजन में ही प्रॉब्लम आया, ठीक है। कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम था, ठीक है। और सैटर्न डिले भी दिखाता है, तो जिसकी वजह से उसे लैंड करना पड़ा, ठीक है, और बाद में डिले हुआ, खैर बहुत सीवियर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो नौमांश का है, ठीक है। ज्यादातर हमने देखा एस्ट्रोलजर्स जो है नक्षत्र और इनको यूज करते हैं, आप बहुत कम लोगों को देखेंगे कि नौमांश का यूज करते हैं, बट इस तरीके से मंडेन के लिए नौमांश का यूज नहीं करते। तो ये अपने आप में एक स्पेशल और यूनिक मेथड है। हमने बहुत इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो आप कभी भी देखिए, आप सिंपली टेस्ट कीजिए कि जब जब प्लेन क्रैश या एक्सीडेंट इस तरीके से हुए तो क्या उस दिन के ट्रांजिट चार्ट में वीनस एफ्लिक्टेड था, सैटर्न मार्स राहु केतु से, खासकर राहु केतु से। तो राहु केतु अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट दिखा। फिर उस दिन के नौमांश चार्ट में जाइए, वहां भी क्या वीनस एफ्लिक्टेड था और सैटर्न मार्स का कहीं म्यूचुअल एक दूसरे पे योग बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे सैटर्न मार्स की भी दृष्टि है, वहां राहु भी बैठा है मार्स, जो सीवियर एक्सीडेंट दिखाता है। बट एक्सीडेंट उस तरीके से नहीं हुआ क्योंकि सैटर्न रेट्रो है, तो कोई भी रेट्रो प्लैनेट अपने हाउस और पीछे वाले हाउस दोनों का रिजल्ट देते हैं। डायरेक्ट होकर पूरा इन्फ्लुएंस डाल रहा होता तो शायद ये ज्यादा सीवियर हो, ठीक है। तो अगर आपको सिग्निफिकेशन प्रॉपर तरीके से पता है तो आप अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, आप इस तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल चेक, ठीक। जैसे अभी बहुत सारे लोग वॉर का इस तरीके का प्रिडिक्शन करते हैं, अभी आप देखेंगे क्या कहते हैं, ईरान और यूएसए के बीच में जो है पीस डील जो है साइन हो रहा है। कल या आज ही न्यूज में आया था कि ये पीस डील यूएसए ने बताया कि वो हो गया हमारे बीच, ठीक है, मोटा मोटा वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे इस तरीके के प्रोडिक्शन, जैसे अभी आप देखिए इस पीस डील को लेके जब बाद में हम कभी चार्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक, तो आप देखेंगे ये पीस डील साइन तो हो रहा है या अनाउंस भी हो रहा है, बहुत लंबे समय तक ये डील नहीं चलने वाला, ठीक है। आप देखेंगे ये डील ब्रेक होगा या ये डील होने के बाद भी आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। मोटा मोटा जो हमारा एनालिसिस अभी जब कभी आपको चार्ट दिखाएंगे तो किस बेस पे किया, तो आप देखेंगे क्या कहते हैं 4 से 5 महीने, 5 महीने मान, मैक्सिमम हमको लगता है ये 5 से 6 महीने ये डील चलेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर ये टिका, जैसे अभी आपका जो है जून चल रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर सितंबर या अक्टूबर तक आप मान लीजिए कि अक्टूबर तक ये पीस डील जो है वो चलेगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है टाइमिंग, देखिए ये हो, तो आप मान लीजिए मोटा मोटा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने हो गया, 5 महीने मान लीजिए, 5 महीने के अप्रोक्सीमेट ये डील पीस डील चलेगा, उसके बाद आप ये देखिए ब्रेक कर जाएगा, ये लंबा नहीं चलने वाला, फिर से होगा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। चाहे ओपन लेवल पे हो चाहे इंटरनल लेवल पे हो, ये कॉन्फ्लिक्ट फिर से चलेंगे ईरान के साथ, ठीक है, ये खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सारे प्रिडिक्शन मंडेन का ही पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है मंडेन प्रिडिक्शन करना बहुत टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक। जब आप सीख लेंगे तो आप भी कर सकते हैं। तो इस पे ही हमारा क्लास आ रहा है जिसमें डिटेल में हम सारी चीजें सीखेंगे मंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, ठीक है। मंडे से फ्राइडे 5 डे का क्लास होगा, आप देखेंगे ग्रुप में आपके मैसेज आ जाएगा, पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अलग अलग हाउस साइन प्लैनेट के क्या सिग्निफिकेशन है मंडेन के हिसाब से, कौन सा चार्ट लेना, फाउंडेशन चार्ट लेना, इंडिपेंडेंस चार्ट लेना है, सन का जब और उसके अलावा हमारे यहाँ संवत्सर क्या होते हैं, संवत्सर के हिसाब से उस ईयर का और संवत्सर का लॉर्ड कौन है, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो सब हम देखेंगे। ट्रांजिट का क्या रोल होता है, इक्लिप्स यानी जो ग्रहण होते हैं उनका क्या रोल होता है, इकोनॉमी का, वॉर का, इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी, वेदर फोरकास्टिंग, अर्थक्वेक, किस तरीके का प्रिडिक्शन, पैंडेमिक है, सोशल मूवमेंट है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, वॉर है, टेररिस्ट अटैक है, प्लेन क्रैश है, प्लेन किसी अलग अलग ट्रेन एक्सीडेंट, इस तरीके की चीजें। तो
उसमें हम लोग नौमांश और लगन चार्ट का यूज करते हो, नक्षत्र का यूज करते हो, पॉलिटिकल प्रिडिक्शन, ये सारा सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो प्रिडिक्शन होता है वो सब हम लोग देखते हैं। ये डिटेल में क्लास आने वाला है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रिकॉर्डिंग, पीडीएफ और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।